सेठ साहब, दिसंबर डिसेंट कर रहा है छुट्टी के लिए। हाँ, आज इस हफ्ते का यानी इस साल का आखिरी शो है, तो फिर हम अगले साल ही मिलेंगे ना। अगले साल हाँ, आप नाजरीन के साथ तो अगले साल मिलेंगे। लेकिन कैसा आप फील कर रहे हैं साल के आखिर में? होपफुल हैं या ला ताल्लुक़ हैं या ना उम्मीद हैं? अगर मैं कहता हूँ कि तो होपफुल हूँ, तो होप के ऊपर ही तो दुनिया कायम है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि होपफुल नहीं हूँ तो लोग मायूस हो जाएंगे शुरू में ही। और शुरू में ही कहेंगे लो जी। तो मुश्किल साल गुजरेगा। अच्छा, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर। ओके, चले यहाँ तो बहुत से यहीं सवाल से जहन शुरू में आते करते हैं। बहुत से सवाल यहाँ यूँ जहन में आते हैं कि 2024 भी एक डिफ़िकल्ट साल था। जब ये शुरू हुआ तो सबको इलेक्शन से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है वो इलेक्शन होते साथ ही गायब हो जाएगा या किसी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। लेकिन ये पूरा साल हंगामों में गुजरा। पीटीआई के बानी गिरफ्तार पिछले साल से हैं। इस साल उनकी रिहाई की उम्मीदें थी, जिसके लिए पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत के लिए मैदान में उतरी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और वो रिहा भी नहीं हो पाए। तो अगले साल से जो उम्मीद है वो 2 जनवरी को सियासी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर इस वक्त सभी मुतहरिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मुज़ाकरात के नताइज से नए साल का आगाज़ होगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे? अगर होंगे तो क्या होगा और अगर ना हुए तो क्या होगा? देखिए, ख्वाहिश तो सभी स्टेक होल्डर्स की है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और स्टेबिलिटी आए और ये जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो। मगर मेरा ख़्याल है कि स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हुकूमत चाहती है कि जो भी हो 4 साल और मिल जाए। तो इसलिए मुश्किल हालात आ रहे आगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये चलेंगे ऑफ एंड ऑन, चलेंगे फिर टूट जाएंगे, चलेंगे फिर टूट जाएंगे। और ये सारा साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा? निकल सकता है अगर खान साहब पीछे हटे थोड़ी देर। अच्छा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक हद से खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक हद से उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि अवाम अभी तक उनके साथ, कमज़ोर इसलिए है कि बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में उनके खिलाफ। देखिए ना, दोनों बड़े पावरफुल फोर्सेस हैं। अवाम एक तरफ सपोर्टिंग हिम और दूसरी तरफ सारी सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, सारी बिजनेस कम्युनिटी, एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। आई मीन बिजनेस कम्युनिटी का हाल देखें ना, जिस दिन खबर आती है कि खान साहब को शायद कोई रिहाई हो जाए तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि इतना आसान नहीं होगा ये बहरान को ख़त्म करना। अच्छा, तो ये उम्मीद रखना कि खान साहब जो है वो फ्री, फाइनली फ्री एंड आज़ाद हो जाएंगे और ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी और नए इलेक्शंस हो जाएंगे अगले साल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, कि इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। और इसके बहुत से असरात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने ISPR की बातें सुनी ली, उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं है। वो जब तक खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और तस्लीम नहीं करेंगे कि इनका हाथ था May 9 में, उस वक़्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। उस दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मेरा ख्याल है वो लिप सर्विस कर रही है मुज़ाकरात को, मगर उनका कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश नहीं है, दुआ कर रहे हैं वो तो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बल्कि राना सनाउल्लाह तो नेक्स्ट लेवल पे जाके कुछ बातें कर रहे हैं, उनका मशवरा सुने। हाँ सुने जी। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। यही एक रास्ता है
इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा जरूरी है जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अच्छा, गलतियों को तस्लीम करने की बात में किस हद तक हकीकत है? क्या बीबी और नवाज शरीफ साहब ने बरमला इजहार किया कि उनसे गलतियां हुई, और क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसमें तो गलतियाँ तस्लीम की थी ना, मगर हुआ क्या, उसके बाद फिर वही गलतियाँ जी, जब मौका आया और मौका परस्ती फिर वही हुई कि गलतियाँ फिर से करनी शुरू कर दी। जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी तो मियाँ साहब काला कोट पहन के पहुँच गए थे, मेमो गेट याद है आपको? मेमो गेट स्कैंडल। तो मतलब है कि और फिर जरदारी साहब ने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने की कोशिश की और वो भी गड़बड़ हो गई थी जी। और फिर जो अदालतों ने मदाखलत करनी शुरू कर दी और हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी। तो मतलब है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो गलतियाँ तो हुई हैं सबसे, वह एक दफ़ा फिर कोशिश ज़रूर की थी। खान साहब जो है वो तो कोई गलती तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज अगर आपका ये ख्याल है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से साइन हो जाए, जिसका इशारा अब राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि ये 3 लोग बैठ जाएं, जब जैसे पिछले पहले 2 लोग बैठे थे जी, तो अब ये 3 बैठ जाएं, तो 2 जो है बैठे थे उसके साथ कुछ नहीं नतीजा अच्छा निकला और ये 3 कैसे बैठेंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो बड़ी नेक है। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अच्छे इरादे हैं। हाँ। इरादे अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये अभी वो आप दोज़ख में पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन दोज़ख तो 2024 सियासी लिहाज से रहा, इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि ज़ाहिर है सियासी इंतशार रहेगा तो तरक्की का पहिया कैसे चलेगा? वो डिफ़ॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन तरक्की नहीं हुई, ये इमरान खान साहब ने भी माना और प्रोग्रेस ज़ाहिर है जामिद है। तो इस सियासी इंतशार जो आपके तजिए से मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं रुकेगा और मुज़ाकरात चलेंगे, टूटेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इकॉनमी कैसे पटरी पर चलेगी इस सियासी इंतशार के होते हुए? देखिए, इससे कबल के मैं उसका जवाब दूँ, एक चीज़ और भी मुझे बॉदर कर रही है। क्या? कि ये जो राना साहब ने जो बात की है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी बैठ जाएँ तो मसला हल निकल आएगा जी। मेरा ख्याल है ये बात शायद एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हों तो ये ऐसे लगेगा कि ये 3 अब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसे COD से भी ऐसे ही लगा था, यही इंप्रेशन आया था। बिल्कुल, COD से भी ऐसे इंप्रेशन था। तो अब बात ये है कि ये मुमकिन भी नहीं है कि ये तीनों इकट्ठे होकर बैठेंगे। मियाँ साहब नहीं बैठेंगे, जरदारी साहब नहीं बैठेंगे और इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे। और अगर बैठेंगे तो फिर बात ये 2 पार्टीज़ जो हैं ये वही करेंगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये बात करें। ये भी मैं आपसे कह दूं। अच्छा। ये अब आज़ाद हस्तियाँ नहीं हैं, इसलिए ये अब इमरान खान साहब भी इस चीज़ को पहचानते हैं। तो अगर ये बैठते हैं इकट्ठे तो उसमें इमरान का बहुत फ़ायदा है, इनका नुकसान है। अच्छा। या तो ये हो कि इनको 3 साल खान साहब और दे दें, जो वो तो कभी भी नहीं देंगे। वो 17 महीने हो गए उनको जेल में, ठीक, और अब तो और भी वो सख्त अंदाज में बात कर रहे हैं जी कि जी अब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार और मेरे साथी और मेरे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जेलों से बाहर निकले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है बनी गाला जाने का।